2007 से डिजिटल इंडिया ये नारा सुनने को मिल रहा था, लेकिन ये यूपीआई आने के बाद हमारा डिजिटल इंडिया बनने का सहयोग इसी यूपीआई के तौर से हुआ। आज हम लोग जो यूपीआई को 5 रुपया 10 रुपया जो पैसा भेज रहे हैं, इस यूपीआई के मदद से हम ये टेक्नोलॉजी को, भारत को डिजिटल इंडिया बनाने का सपना सच हो रहा है। और दोस्तों, ये यूपीआई टेक्नोलॉजी को देख के हर कोई देश इसको अडॉप्ट करने के लिए कोशिश कर रहा है। ये अडॉप्ट करने के लिए बहुत सारे देश जैसे नेपाल, सिंगापुर, भूटान, मलेशिया, यूएई, फ्रांस, यूके, ये सब देश ने एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर चुके हैं। तो दोस्तों, एनपीसीआई ने कहा है आने वाले दिनों में बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्सेमबर्ग, स्विट्जरलैंड, ये सब कंट्री में यूपीआई काम करेगा, जहां की पहले से सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, हांगकांग, ताइवान, साउथ कोरिया और जापान, ये सब बड़े बड़े देश ने भी यूपीआई का सेवा पहले से ही ले चुके हैं। तो दोस्तों, अगर एक तरफ आप देखेंगे कि यूपीआई को कहीं सारे बड़े बड़े देश भी उसको अडॉप्ट करने पे लगे हैं, दूसरे तरफ एक देश ऐसा भी है जो कि यूपीआई के बारे में बात करना ही नहीं चाहता है, और वो देश है अमेरिका। तो दोस्तों, ऐसे क्या वजह है जहां पर अमेरिका एक नया टेक्नोलॉजी आने से पहले 2 कदम आगे रहने वाला अमेरिका इस यूपीआई टेक्नोलॉजी को विरोध कर रहा है? दोस्तों, अगर इसका कारण देखेंगे तो बहुत सारा कारण मिलेगा। उनमें से एक कारण ये है, यूएसए में फाइनेंशियल सिस्टम को कोई सरकार नहीं चलाता है, उनके बैंक सिस्टम ही चलाता है। तो दोस्तों, अगर गवर्नमेंट ने एक ऐसा सिस्टम अगर लाके रख दिया जिनमें से बैंक का धंधा बंद हो जाएगा, अगर ऐसा होगा तो उनका यूएसए का बैंक का धंधा चौपट हो जाएगा और उनका सिस्टम इधर उधर हो जाएगा, और ये भारी नुकसान पहुंचा सकता है उन बैंकों को। तो दोस्तों, अगर आप देखा जाए तो यूपीआई ट्रांजैक्शन अगर आप करेंगे, आप एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट को आप जितना अमाउंट भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं, जो कि ये 0 फीस लगता है। और ये एक बड़ा वजह हो सकती है कि अमेरिका को ये 0 फीस बर्दाश्त ही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वहाँ पर जितना बैंक है जो मोनोपोली कर रहे हैं, उनका ये मोनोपोली करने वाला चीज से खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप देखा जाए तो अमेरिका में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ये स्वैपिंग करके ही पेमेंट ट्रांसफर करते हैं। ये स्वैपिंग मशीन और ये पेमेंट को ट्रांसफर करने का काम वीसा और मास्टर कार्ड जैसे बड़े बड़े कंपनियों के पास है, जो कि ये हर ट्रांजैक्शन पे फीस लगाते हैं। अगर यूपीआई आ गया तो अगर 0 ट्रांजैक्शन फीस हो जाएगा तो ये बड़ा बड़ा कंपनियों में ताला लगना तो तय है, और ये भी एक बहुत बड़े वजह हो सकता है। दोस्तों, हमारे देश में जैसे बैंक में आरटीजी, एनईएफटी ये सब सर्विस हम बैंक से मिलता है। यूएसए में एक फेडनाउ एक कंपनी जो है ये सब काम करता है, और ये फेडनाउ कंपनी अब बहुत चर्चे में है, और ये इस ट्रांजैक्शन पे फीस लगा के बहुत ही बड़ा कंपनी बन गया है, जो कि गवर्नमेंट को हिलाने का भी साहस रखता है। अगर ये यूपीआई सिस्टम आ जाएगा तो ये फेडनाउ कंपनी बंद हो जाएगा, तो इसी का डर भी अमेरिका को है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यूपीआई में आप क्यूआर कोड स्कैन करके भी पैसा भेज सकते हैं, जो कि फेडनाउ कंपनी के तौर ये क्यूआर कोड स्कैन करने का ऑप्शन ही नहीं मिलता है। जैसे आप देखेंगे तो यूपीआई में आप नंबर से भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, और जो कि फेडनाउ ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। अगर वहां पर अगर यूपीआई चले आएगा तो फेडनाउ कंपनी को ताला लगना तो तय है। तो ये भी एक डर है अमेरिका को, अगर ये यूपीआई अगर अमेरिका में अडॉप्शन हो जाता है तो ये मास्टर कार्ड, वीसा और फेडनाउ ये सब बड़ा बड़ा कंपनी में ताला लगना तय है, और जो कि ये गवर्नमेंट को बहुत सारे रेवेन्यू देते हैं। तो ये इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो, अगर यूपीआई चले आता है तो अमेरिका गवर्नमेंट के रेवेन्यू के ऊपर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो ये सब कारण के तौर अमेरिका नहीं चाहता है यूपीआई की अडॉप्शन अमेरिका हो सके, वरना ये बहुत बड़ा नुकसान अमेरिका को झेलने पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए, ताकि कुछ ऐसा नया वीडियो आ सके तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।